बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु महाराजा राज करते थे। उनका नाम था महाराजा विक्रमसेन। राज्य समृद्ध था, लोग सुखी थे। लेकिन महाराजा हमेशा ये जानना चाहते थे कि प्रजा उनके शासन से संतुष्ट है या नहीं। एक दिन महाराजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं आम लोगों की सोच जानना चाहता हूं, पर बिना अपने रूप में जाए। मंत्री बोला, महाराज तो क्यों ना आप साधारण किसान बनकर गांव का दौरा करें। महाराजा को ये बात बहुत पसंद आई। अगले ही दिन उन्होंने साधारण कपड़े पहने, रथ नहीं लिया और एक साधारण बैलगाड़ी में बैठकर देवपुर गांव की ओर चल पड़े। देवपुर गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां के लोग मेहनती तो हैं, पर थोड़े उदास दिखते हैं। खेतों में काम करते किसान एक दूसरे से कह रहे थे, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर राजा के अफसर बहुत कर लगाते हैं, बचता कुछ नहीं। महाराजा ने किसान का रूप लेकर उनसे बात की। भाई, तुम लोग महाराजा के बारे में क्या सोचते हो? एक बुजुर्ग किसान बोला, महाराज तो अच्छे होंगे, पर उनके दरबार तक हमारी बात पहुंचती कहाँ है। अफसर अपने मन से ही फैसला कर देते हैं। ये सुनकर महाराजा का दिल भारी हो गया। उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब वो बिना बताए सच्चाई को और गहराई से जानेंगे। रात हुई तो उन्होंने गांव के एक छोटे किसान के घर में शरण ली। किसान की पत्नी ने उन्हें रोटी और दाल खिलाई। जाते समय महाराजा ने कहा, बहन, तुम्हारा ये सादापन और प्रेम मैं नहीं भूलूंगा। स्त्री मुस्कुराकर बोली, अतिथि देवो भाव, ये तो हमारा धर्म है। अगले दिन महाराजा ने देखा कि गांव के कुएं का पानी गंदा था और स्कूल में बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थीं। उन्होंने सब कुछ मन में नोट कर लिया। वापस लौटकर उन्होंने अपने असली रूप में दरबार लगाया और आदेश दिया, आज से कर आधा किया जाएगा। देवपुर गांव में नया स्कूल और कुआं बनेगा और जो भी अफसर लोगों पर अत्याचार करेगा उसे दंड मिलेगा। कुछ दिनों बाद महाराजा फिर गांव पहुंचे, इस बार अपने असली रूप में। गांव वाले उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने सबको बुलाकर कहा, अब तुम्हें अपने राजा से कोई शिकायत है क्या? गांव के लोग बोले, नहीं महाराज, अब तो हमें लगता है कि खुद भगवान हमारे बीच हैं। सब कुछ बदल गया है। तभी वो बुजुर्ग किसान आगे आया और बोला, महाराज, एक किसान कुछ दिन पहले हमारे बीच आया था। उसने हमारी बातें सुनी, दुख बांटे और कहा था कि सब ठीक होगा। लगता है वही भगवान के भेजे हुए दूत थे। महाराजा मुस्कुराए और बोले, वो किसान मैं ही था। मैं जानना चाहता था कि तुम लोगों की असली तकलीफ क्या है। सारा गांव भावुक हो उठा। लोगों ने महाराजा को प्रणाम किया। महाराजा ने कहा, राजा तभी सच्चा होता है जब वो अपनी प्रजा का दर्द समझे, और प्रजा तभी सुखी होती है जब वो अपने राजा पर विश्वास करें। उस दिन से देवपुर गांव राज्य का सबसे खुशहाल गांव कहलाने लगा। लोग मेहनत करते, शिक्षा पाते और एक दूसरे की मदद करते। महाराजा ने हर गांव में ये संदेश भेजा, राज्य की असली ताकत उसकी प्रजा है। राजा केवल सेवक है, मालिक नहीं। सच्चा राजा या नेता वही है जो अपने लोगों के बीच जाकर उनकी तकलीफें समझे और न्याय करे। जो शासन प्रेम, दया और सेवा से चलता है, वही सबसे महान होता है।